पेरिस ओलंपिक्स 2024 का अंत होने वाला है और फिर से एक बार ये बात चलने लगी है कि भारत क्यों बार बार ओलंपिक्स में इतना बेकार प्रदर्शन कर रहा है। बट उसका रीजन के पीछे कोई बात नहीं करता कि उसके पीछे का कारण क्या है कि क्यों भारत इतना बेकार प्रदर्शन करता है हर बार ओलंपिक्स में। इस रीजन पे बात करने से पहले मैं एक छोटी सी कहानी आप सबको सुनाना चाहता हूँ। एक 5 साल का बच्चा था, उसने अपने घर में बोला कि मैं भारत के लिए बड़ा होकर ओलंपिक्स मेडल जीतना चाहता हूँ। घर वालों ने उसको बोला हाँ बेटा तुम करना। वो बच्चा बड़ा होता गया, क्लास 10th में आया, 10th क्लियर की उसने, और अब समय आया कि वो बच्चा अपने उस सपने को पूरा करे। बट यहाँ पे फिर से वही बात हुई जो कि हर एक बच्चे के साथ होती है। घर वालों ने उससे ये नहीं पूछा कि बेटा तुम कौन से स्पोर्ट्स में मेडल लाना चाहते हो, बट घर वालों ने उससे ये पूछा कि बेटा तुम आगे कौन सी पढ़ाई करना चाहते हो। तुम आईएएस बनना चाहते हो, डॉक्टर बनना चाहते हो, इंजीनियर बनना चाहते हो, सीए बनना चाहते हो, क्या करना चाहते हो। उस बच्चे का सपना वहीं अंत हो गया। और हम उम्मीद करते हैं कि भारत अमेरिका, चाइना जैसे देशों की बराबरी करे ओलंपिक्स में। ये पॉसिबल क्या इस चीज के साथ हो पाएगा? बिल्कुल नहीं हो पाएगा। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जितने मेडल हमने टोटल सारे ओलंपिक्स में जीते हैं, उससे कई ज्यादा मेडल तो यूएसए, चाइना एक सीजन में जीत जाते हैं। उसके पीछे का रीजन मैं आपको बताता हूँ। लैक ऑफ स्पोर्ट्स कल्चर इन इंडिया। जी हाँ, हम सब बात करते हैं कि हम बड़े होके क्या बनेंगे, आईएएस बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, नीट की तैयारी करेंगे, जेई की प्रिपरेशन करेंगे, इंजीनियर बनेंगे, बीकॉम करेंगे, सीए बनेंगे, बट ये कोई नहीं सोचता कि स्पोर्ट्स में कौन जाएगा। हम सब चाहते हैं कि भारत में और भी नीरज चोपड़ा आए, हम सब चाहते हैं कि भारत में और अभिनव बिंद्रा आए, हम सब चाहते हैं कि भारत में और मैरी कॉम, सानिया नेहवाल, पीवी सिंधु, लक्ष्य सेन जैसे खिलाड़ी आए। पर ये कोई नहीं चाहता कि वो खिलाड़ी हमारे घर से आए। हम सब चाहते हैं कि वो बगल वाले के घर से आए। उसका रीजन साफ यही है कि भारत में अगर हम स्पोर्ट्स फील्ड में जाते हैं तो वहां पे हमारी लाइफ, फाइनेंशियल लाइफ रिस्क में आ जाती है। दूसरी बात है कि हम भारत में टैलेंट को पहचान नहीं पाते हैं। अगर यहाँ पे कोई 10 साल का लड़का फुटबॉल में बहुत अच्छा कर रहा है, जैवलिन में बहुत अच्छा कर रहा है, बैडमिंटन में बहुत अच्छा कर रहा है, बट हमारे घर के माँ बाप, स्कूल के कोच, टीचर्स इस टैलेंट को नहीं पहचान पाते हैं और ना हम उसे पहचान पाते हैं, ना उसे बढ़ावा दे पाते हैं। अगर पहचान भी जाते हैं तो उस बच्चे को वही रोक दिया जाता है कि बेटा ये ले किताब, कर तू आईएएस की तैयारी, स्पोर्ट्स में कुछ नहीं रखा है। एक बहुत ही फेमस लाइन है, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब। अब बताइए इस लाइन के साथ क्या हमारा देश ओलंपिक्स में मेडल जीत पाएगा? ना ही सिर्फ ओलंपिक्स में, फुटबॉल जैसे खेलों में भी। बहुत से लोग यहाँ पे आते हैं, बात करते हैं कि क्रिकेट की वजह से हम बाकी खेलों में क्या डेवलपमेंट नहीं ला पा रहे हैं। बट एक मैं बात बताना चाहता हूँ, अर्जेंटीना, फ्रांस इन जैसे कंट्री में फुटबॉल बहुत ज्यादा देखी जाती है, क्रिकेट से ज्यादा पॉपुलर फुटबॉल है वहाँ पे। बट उसके बावजूद वो हर स्पोर्ट्स में अच्छा करते हैं, ओलंपिक्स में भी बहुत अच्छा करते हैं। उसका रीजन यही है कि वहाँ पे टैलेंट को कदर दी जाती है, टैलेंट की इज्जत होती है, जो कि भारत में नहीं होती है। सीता साहू, हमें से बहुत लोग नहीं जानते होंगे कि ये कौन है। मैं बताता हूँ ये कौन है। सीता साहू 2011 के स्पेशल ओलंपिक में भारत को ब्रॉन्ज मेडल दिलाने वाली महिला है। पर आप सब जानते हैं कि ये महिला आज क्या कर रही है? ये महिला आज गोलगप्पे बेच रही है। जी हाँ, स्पेशल ओलंपिक में मेडल जीतने वाली महिला आज भारत में गोलगप्पे बेच रही है। क्या इसके बाद कोई ये सोचेगा कि हमारे देश से और भी खिलाड़ी निकले जो भारत के लिए मेडल लाए? जी नहीं। हमारे देश में खेल से ज्यादा राजनीति को महत्व दी जाती है। पिछले ही साल रेसलिंग में जो हुआ, रेसलिंग के खिलाड़ियों के साथ जो हुआ, वो बहुत ही शर्मजनक था। बट वहां वैल्यू किसको दी गई? एक ऐसे नेता को जिसने उन खिलाड़ियों का अपमान किया। आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूं। और अगर मैं यहाँ की बात कर रहा हूं तो बहुत से लोग ये सोचेंगे कि मैं बीजेपी के अगेंस्ट हूँ। जी नहीं, मैं हर एक उस पार्टी के अगेंस्ट हूँ जो स्पोर्ट्स को, टैलेंट को महत्व नहीं देता। 2011 में
कांग्रेस की सरकार ने सीधा साहू को नहीं दिया और अब हमारी सरकार विनेश फोगाट को नहीं दे रही है। विनेश फोगाट ने कल फाइनल में पहुंच के हमारी सरकार के ऊपर बहुत ही बड़ा तमाचा मारा और हमारे राजनेता भी ऐसे हैं जो जब जरूरत होती है खिलाड़ी को तब नहीं आते, लेकिन जब वो जीतते हैं तो ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे हर जगह उनको महत्व मिलता है, तारीफें होती हैं, बट उनकी स्ट्रगल फेज में उनका कोई साथ नहीं देता। और हमारी भारत की जनता भी गजब की है, उन खिलाड़ियों को सपोर्ट भी ना के बराबर मिलता है। हम उन खिलाड़ियों को भी तभी याद करते हैं जब ओलंपिक्स स्टार्ट होता है, और मैं भी उनमें से एक हूं, बट मैं बदलने की कोशिश कर रहा हूं। आप भी बदलने की कोशिश करिए। अगर मैं इंस्टाग्राम खोलूं तो फॉलोवर्स सबसे ज्यादा उनके रहते हैं जो गंदे गंदे नाच दिखाते हैं। मैं फेसबुक खोलूं तो फॉलोवर्स उनके ज्यादा रहते हैं जो गंदी गंदी बातें करते हैं, बट सपोर्ट उनको नहीं मिलता जो भारत का नाम रोशन करते हैं, भारत का तिरंगा ऊंचा करते हैं। क्या इसके बावजूद भी कोई घर पे अपने बच्चे को स्पोर्ट्स के लिए मोटिवेट करेगा? नहीं करेगा। इसी से जुड़ा एक पॉइंट आता है, लैक ऑफ रिसोर्सेज। भारत में रिसोर्सेज नहीं है स्पोर्ट्स के लिए। भारत में एक छोटे शहर के बच्चे के पास रिसोर्सेज नहीं होते हैं कि वो स्पोर्ट्स फील्ड में आगे निकले। अच्छा मैदान नहीं रहेगा, मैदान रहेंगे तो वहां कोच नहीं रहेगा, कोच रहेंगे तो मैदान नहीं रहेगा। ये समस्या हमेशा से चली हुई आ रही है। फंड निकलते हैं स्टेडियम बनाने के लिए, कोच लाने के लिए, बट वो कौन खाता है? अधिकारी, नेता। और इस वजह से स्पोर्ट आगे नहीं बढ़ पा रहा है। और अगर इसके बावजूद हम ये सब सवाल करते हैं कि भारत स्पोर्ट्स में अच्छा क्यों नहीं कर रहा है, ओलंपिक्स में मेडल क्यों नहीं जीत रहा है, तो ये अधिकार हमारे पास नहीं है, क्योंकि वो अधिकारी, नेता हमारे ही घर से निकलते हैं। यही बात आती है हम क्यों आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। सब चाहते हैं कि नीरज चोपड़ा, मैरी कॉम, साइना नेहवाल, पीवी सिंधु, लक्ष्य सेन जैसे खिलाड़ी और भी आए, बट ये कोई नहीं चाहता कि वो खिलाड़ी हमारे घर से आए। हम सब चाहते हैं कि हमारा बच्चा आईएएस बने, सीए बने, नीट क्लियर करके डॉक्टर बने, जेई क्लियर करके इंजीनियर बने, बट ये कोई नहीं चाहता कि हमारा बच्चा स्पोर्ट्स में आगे बढ़े, देश का नाम रोशन करे। वो बच्चा चाहता है, बट उसके घर वाले नहीं चाहते। और फिर हम सब सवाल करते हैं कि भारत ओलंपिक्स में मेडल क्यों नहीं जीता। प्लेयर्स की रिस्पेक्ट भारत में बहुत अच्छे से होती है। सीधा साहू जैसे जब खिलाड़ी गोलगप्पे बेचता है तो उसको हम रिस्पेक्ट बोलते हैं। जब क्रिकेट स्टेडियम बनते हैं तो वो नेताओं के नाम पर रख दिए जाते हैं। नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम, जवाहरलाल नेहरू क्रिकेट स्टेडियम, इनका क्या योगदान रहा है क्रिकेट में या फिर किसी भी स्पोर्ट्स में कि हम उनका नाम रखते हैं, यहीं पे भारत पीछे रह जाता है। पॉलिटिक्स से ज्यादा हमें महत्व स्पोर्ट्स को, टैलेंट को देनी। इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं खत्म करता हूँ और ऐसे और भी वीडियोस के लिए स्पोर्ट्स स्ट्रीम को जरूर फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मेरी वीडियो क्वालिटी जरूर कमजोर है, पर मैं आप सबसे ये वादा करता हूँ मैं हमेशा एक अच्छा कंटेंट, बेस्ट कंटेंट लाने की कोशिश करता रहूँगा।